तो देखिए इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिंगल कैंडलस्टिक बेयरिश पैटर्न। इसमें भी हमारे कितने 1 2 3 4 5 6 हैं। इस पे भी हमारे सिमिलर से हैं बट उनके नेम थोड़े से चेंज हो गए हैं। ठीक है, नेम चेंज हो गए हैं थोड़े से, जैसे हमारा हैमर होगा वो हमारा हैंगिंग मैन बन जाएगा, इन्वर्टेड हैमर जो होगा वो हमारा हैंगिंग मैन बन जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट दिस। तो यहाँ पे भी डॉजी कैंडलस्टिक है। डॉजी का मैंने आपको बताया था कलर जो है वो मैटर नहीं करता है। डॉजी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये लॉन्ग लेगेड डॉजी है, ये स्टैंडर्ड डॉजी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बीरिश में ये कैसे वर्क करता है। देखिए यहाँ पे हमें मिला है लॉन्ग लेगेड डॉजी। ठीक है, एंड लॉन्ग लेगेड डॉजी के बाद यहाँ पे पहले ही हमें कहीं ना कहीं मोरुओजू मिल गया था, बेरिश मोरुओजू। यहाँ पे भी बेरिश मोरुओजू मिल गया था। अब यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि लॉन्ग लेगेड डॉजी मिल रहा है, ये स्टॉक पहले ऊपर चला गया था, नीचे आया 2 बार, हो सकता है कि ये रिवर्सल हो। बट यहाँ पे कंफर्मेशन, आपको कंफर्मेशन कैंडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि डॉजी है, दोनों में फाइट है। हो सकता है कि रिवर्सल हो यहाँ से, अब बुलिश मार्केट हो जाए। पर यहाँ पे मुझे लगता है कि कंफर्मेशन कैंडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो किस तरीके की बनेगी, उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। तो कंफर्मेशन करने के बाद अगर हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो बनता है, इस कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं, हमारा स्टॉप लॉस बनेगा ये वाला स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं हम। बट अनटिल एंड अनलेस, देखिए जैसे मैंने ये मैंने लाइन लंबी क्यों लगाई है, यूजुअली ये होता है कि हम स्टॉप लॉस ये वाला लेके चलते हैं, बट यहाँ पे हमें रिवर्सल भी छोटा सा देखने को मिला है। कई बार फेक रिवर्सल हमें मिलते हैं, वो भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरीके के मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टॉप लॉस, हम यहाँ से रिवर्सल भी मिलता है कई बार, तो ये वाला हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे अपना। इस विक का होता है, यूजुअली हम यही करते हैं कि जो छोटी सी ऊपर विक होती है उसका हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, एंड यहाँ पे हम शॉर्ट ही करेंगे, ऑफ कोर्स लॉन्ग नहीं करेंगे। तो शॉर्ट करेंगे तो जब तक हमारे नेक्स्ट हमें रिवर्सल का नहीं मिलेगा इसका पैटर्न, तो तब तक हम नहीं निकलेंगे। जैसे यहाँ पे हमें छोटा सा रिवर्सल का पैटर्न मिला, उसके बाद साइडवेज मार्केट चली गई है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 100% कुछ भी नहीं होता है, कई बार हमें वेट भी करना पड़ जाता है रिवर्सल का, मार्केट में रिवर्सल देखने के लिए। वो वेट इसलिए भी करना पड़ जाता है, कई बार मार्केट सपोर्ट नहीं करती है, कई बार कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है, कभी ग्लोबल न्यूज़ होती है, कई बार गवर्नमेंट की कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में देके, कई बार निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होती है अपने स्ट्रांग, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम कर सकते हैं इस पे ट्रेड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। हैंगिंग मैन क्या है, ये अगेन हथौड़ा ही आ गया, राइट। अब हैंगिंग मैन, हैमर एक हमने पढ़ा था, हैमर और हैंगिंग मैन में फ़र्क क्या है। हैमर और हैंगिंग मैन में सिर्फ एक फ़र्क है कि हैमर जो हमें मिलता है वो हमें बेरिश मार्केट में मिलता है, यहाँ पे कुछ ऐसा बना हुआ, और हैंगिंग मैन जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है बुलिश मार्केट में कुछ ऐसा बना हुआ। यहाँ से जाएगी मार्केट ऊपर और यहाँ से जाएगी मार्केट नीचे, दोनों सेम ही है, बस उसका नाम चेंज हुआ। ठीक है, तो इसको कर देते हैं हम रिमूव। तो अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है, वो तो आपको पता ही है कि ये कैसे कैसे बनता है। इसमें अब क्या होता है, इसमें हो सकता है छोटी सी ऊपर शेडो भी हो सकती है, हो सकता है छोटी सी शेडो ऊपर, सॉरी हाँ जी, शेडो विक जो बोलते हैं हम जिसको, छोटी सी ऊपर हो भी सकती है, हो सकता है छोटी सी ना भी हो, इसमें डिपेंड, कोई ये बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें कलर का, मैंने आपको पहले बताया कलर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाई लो आपको बता दिया है, और इसकी जो होती है लॉन्ग बॉटम शेडो होती है, जो इसकी विक होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, सेम एज हैमर, जैसा हैमर होता है ना वैसा ही है सेम। तो उसको जो हमें बुलिश मार्केट में मिलता है वो उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें मिला है, यहाँ से ऊपर गया है, एंड यहाँ पे हमें हैमर मिला है, बट जिसको कि बुलिश मार्केट में मिले तो हम कहते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हैंगिंग मैन मिला है, उसके बाद स्टॉक नीचे गया है, उसके बाद साइडवेज गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हैंगिंग मैन हमें मिला है। अब इस मैन ये बना कैसे है, यहाँ पे इस स्टॉक की पिछली कैंडल की क्लोजिंग है, ये इसकी ओपनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारी आई है ओपनिंग एंड ये है हमारी क्लोजिंग। इस स्टॉक को बायर्स नो डाउट ऊपर लेके गए थे, काफी गैप अप ओपनिंग आई है इसकी, राइट। गैप अप ओपनिंग के बाद इस स्टॉक, ये स्टॉक ऊपर भी गया है, उसके बाद इस स्टॉक को नीचे लाया गया है, सेलर्स ने बहुत नीचे लाया, और उसके बाद फिर से बायर्स इसको ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ पे अब हमें देख रहा है कि सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो चाहे कोई भी चीज हो, पर सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, एक्टिव है सेलर्स यहाँ पे। तो हमें थोड़ा सा इस चीज में ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तो अगर जिसने ट्रेड लिया हो प्रॉफिट के लिए, यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि यहाँ पे एग्जिट ले लो। ठीक है, और दूसरी इंडिकेशन है कि शॉर्ट के लिए एंट्री बना लो। अब शॉर्ट के लिए एंट्री हम कहाँ पे बनाएंगे इसकी,
तो शॉर्ट के लिए एंट्री, पहले तो मैंने आपको बोला है कि कंफर्मेशन कैंडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे शॉर्ट के लिए एंट्री बनाएंगे, जब नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो इस कैंडल पे हम कहीं भी एंट्री बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा, स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे, या तो ये वाला हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है जो इसकी पिछली कैंडल की क्लोजिंग है, या हमारा ये वाला स्टॉप लॉस हो सकता है। ये ज़्यादा सेफ स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि छोटा मोटा कई बार रिवर्सल मिलता रहता है। तो कन्फर्मेशन वॉल्यूम के साथ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, ये सारी चीज़ों को, यहाँ पे जब नीचे गिरती मार्केट में है तो सपोर्ट बहुत मैटर करता है, सपोर्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ क्या कैंडल बन रही है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ हमारा। इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। अब स्पिनिंग टॉप बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है। बेरिश, अब यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि जरूरी नहीं है कि बेरिश में हमें रेड कलर का मिले, ये जरूरी नहीं है, कलर मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कैसे बनता है, क्या चीज होती है। तो अभी हम करते हैं इसको रीड। तो यहाँ पे हमें स्पिनिंग टॉप कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमारा काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप में बना है। तो बेसिकली हमारा स्पिनिंग टॉप जो है क्लियर, वो ये वाला बना है, वो वाला हमारा स्पिनिंग टॉप थोड़ा सा, क्योंकि इसकी विक जो है वो सही नहीं है, बराबर भी नहीं है, तो ये हमारा स्पिनिंग टॉप बना है यहाँ पे। एंड स्पिनिंग टॉप देखिए, पहले भी मार्केट नीचे जाती है, अब स्पिनिंग टॉप से क्या होता है, कई बार ये होता है कि रिवर्सल तो नहीं मिल रहा हमें, तो कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद हमें देखने को मिल गया है कि बेरिश मोरोबोजो कैंडल हमें देखने को मिली है, तो हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है कि स्टॉक नीचे जाएगा, और देख सकते हैं आप स्टॉक नीचे भी गया है। तो इसकी एंट्री हम किस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ पे ये हमें स्पिनिंग टॉप मिला है, यहाँ पे हम इस कैंडल पे एंट्री ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस जो है हम ये वाला मुझे लगता है सही रहेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है ये वाला स्टॉप लॉस इसका सही रहेगा, या इस कैंडल का ये वाला स्टॉप लॉस भी काफ़ी सही रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका एपेटाइट कितना है, कितना लेके चल सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म की एंट्री है तो मुझे लगता है ये वाला स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा हमारा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। कोई भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, कुछ भी होगा, आपको कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। एंड विद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बाकी सारे जो थोड़ा सा एडवांस होते जाएंगे कैंडलस्टिक पैटर्न को लेके। अब नेक्स्ट हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल। अब देखिए, हमने पढ़ा था ड्रैगन फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई का उल्टा बनता है ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल। ये भी डॉजी का ही भाई है। अब ग्रेव होती है, उसके ऊपर स्टोन रखा होता है, तो वो कुछ इसी तरह की शेप बनाता है हमारा, राइट। तो वही है बेसिकली, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल। ठीक है, तो ये बनता कैसे है, यहाँ पे बेसिकली सेलर्स का दबाव देखा गया है, इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग बहुत पास पास में है। ठीक है, अभी चलते हैं इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो ट्रेड देखिए, यहाँ पे हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल, यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ये स्टॉक पहले भी नीचे गिर रहा था, उसके बाद हमें ग्रेवस्टोन मिल गया, उसके बाद तो हमें कंफर्मेशन होगी कि ये स्टॉक और नीचे हमारा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसका ट्रेड कैसे लेंगे, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेंगे, ये जो हमारी कैंडल है ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, इस कैंडल पे हम ट्रेड लेते हैं, ये इस पे रहेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंट्री आप इसमें कहीं भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ, जिसका नाम है शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न क्या है, जैसे कि हमारा ड्रैगन फ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई से थोड़ा सा इसका थिक रहता है, इसका ड्रैगन फ्लाई हमारा ऐसे बनता है, ये बनेगा हमारा बिल्कुल उल्टा। एंड इसका जो थोड़ा सा ये रहता है वो थोड़ा सा थिक रहता है, इसकी जो बॉडी रहती है ना वो थोड़ी सी थिक रहती है। एंड उसकी लॉन्ग शेडो रहती है, अपर शेडो जो होती है, बेसिकली ऊपर की जो विक रहती है, शेडो या विक जो भी बोल सकते हैं आप, उसकी ना थोड़ी सी लॉन्ग रहती है, ये कम से कम 2x या 3x हो सकती है। ठीक है, अब ये यहाँ पे बहुत जरूरी है ध्यान देने वाला कि ग्रेव स्टोन है या शूटिंग स्टार पैटर्न है। तो शूटिंग स्टार और ग्रेव स्टोन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारा इसका ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस रहेगा, और ग्रेव स्टोन की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो या तो सेम होती है या उसमें बहुत छोटू सा डिफरेंस होता है। तो इसके ऊपर अब हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा ये बना है हमारा ग्रेवस्टोन डॉजी, एंड उसके बाद हमारा जो बना है यहाँ पे बना है हमारा, ये बना है हमारा शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार, अब मैंने आपको, हम बेरिश पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि शूटिंग स्टार में हमेशा हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी कि उठती मार्केट में मिलेगा और उसके बाद मार्केट ने गिरना होगा।
ठीक है। तो यहाँ पे शूटिंग स्टार हमें मिला है, शूटिंग स्टार में क्या रहेगा, ये इन्वर्टेड हैमर की तरह भी दिखता है। तो ये भी चीज ध्यान में रखने वाली है कि इन्वर्टेड हैमर जो है वो बेरिश मार्केट में हमें, सॉरी बुलिश मार्केट में, अगर मार्केट ऊपर उठ रही होगी और इन्वर्टेड हैमर जैसा मिलेगा तो उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड हैमर का ही ये बेसिकली एक भाई है। तो यहाँ पे ये यहाँ पे सेलर्स हावी थे, यहाँ पे सेलर्स हावी थे, उसके बाद हमें मिल गया शूटिंग स्टार, और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई कि ये नीचे जाना है। तो यहाँ पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ट्रेड कैसे ले सकते हैं, या इस कैंडल पे अगर हमने ट्रेड लिया होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हम ये वाली कैंडल का लेके चलेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत पास है। ठीक है, तो इस कैंडल का नहीं हम लेके चलेंगे। अगर इस कैंडल पे हमने बनाया होगा तो स्टॉप लॉस हमारा ये वाला स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम जैसे कि मैंने बोला है, वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, RSI, न्यूज़ एंड जो निफ्टी का मूवमेंट है, मार्केट क्या कर रही है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें कंफर्मेशन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है जो कि हमारा लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का, वो है मोरुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न, और हम यहाँ पे रीड करेंगे बेयरिश का। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है ये। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम बेरिश मोरुबोजू कैसे बनता है। तो देखिए यहाँ पे ये मार्केट बुलिश थी, अपर सर्किट में ही ये स्टॉक लॉक था, उसके बाद हमें एक मिल गया बेरिश मोरुबोजू। अब मोरुबोजू में हमने बोला है कि छोटी सी विक भी हो सकती है और हो सकता है छोटी सी विक ना, दोनों साइड भी छोटी छोटी विक हो सकती है, तो भी मोरुबोजू। यहाँ पे हमें मोरुबोजू का मिल गया। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड कैसे रहेगा, मोरुबोजू के बाद यूजुअली कंफर्मेशन कैंडल वैसे ले लेनी चाहिए। अगर यहाँ पे मोरुबोजू मिला है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आया है एंड आप देख रहे हैं कि उस पर पेंडिंग उसके ऑर्डर्स भी पड़े हुए हैं स्टॉक्स के, तो मुझे लगता है कि वो अपने में कंफर्मेशन होती है एक, तो वॉल्यूम एंड एवरीथिंग को देख के कंफर्मेशन लेना ऑफकोर्स पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का रिजल्ट बड़ा गंदा आया और उसका मोरुबोजू बन गया, तो पता ही कि स्टॉक नीचे जाएगा, राइट। तो वो भी चीज़ होती है कि कंफर्मेशन आप बड़े सारे तरीके से ले सकते हैं, कंफर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे आप लेंगे तो स्टॉप लॉस मेरे को लगता है कि इस कैंडल पे हमने यहाँ पे एंट्री बनाई है, यहाँ पे एंट्री बनाई, तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ये वाला, या इस कैंडल का भी स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं क्योंकि ये सेंटर में है, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। और जब तक हमें रिवर्सल नहीं मिलता, कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिलती, तब तक हमारा हम इस स्टॉक से एग्जिट नहीं करेंगे, या फिर आपने 2x 3x जितना भी अपना बनाया होगा टारगेट उतना लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। एंड अगर हम आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, आगे कुछ भी होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। एंड कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है कि जो आपको स्टडी करनी है, जिसके बारे में जानना है, तो आप अपने क्वेश्चंस भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको रीड करिए, एंड नेक्स्ट वीडियो थोड़ी सी एडवांस होने वाली है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थैंक यू।